चांद पर प्लॉट तो बहुत पहले से बिकने लगे थे, लेकिन चांद पर इंसान का रहना कितना संभव है ये अब पता चलेगा। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। ये वो जगह है जहां पानी के होने का कंफर्मेशन कुछ साल पहले नासा ने दिया था। इसके बारे में चंद्रयान 3 रिसर्च करेगा ही, साथ ही और भी तमाम रिसर्च करेगा जिससे ये पता चल सकेगा कि इंसान का चांद पर रहना कितना संभव है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि चांद की सतह के हिसाब से देखें तो ये दोनों एक ही दिन एक्टिव रहेंगे, लेकिन चांद पर जितनी देर में एक दिन बीतता है, धरती पर तब तक 14 दिन बीत जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके रिसर्च की। चंद्रयान में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है। शेप पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है उनसे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। यह प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को खोजने में भी मदद मिलेगी। इसके सफल होने से भारत अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ एक लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो धरती और चांद के बीच में सटीक दूरी की भी जानकारी देगा। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किया है। अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने, तटीय इलाकों के वातावरण को समझने और मैनेज करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चंद्रमा की मिट्टी। चंद्रमा की मिट्टी काम की है या नहीं, ये भी पता लगाया जाएगा। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर मिट्टी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर की अल्फा पार्टिकल एक्स-रे रेक्ट्रोमीटर और लेजर इंस्ट्रूमेंट ब्रेकडाउन रेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौरमंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद कर सकता है। इसी के साथ तैरती, नाचती, चमकीली गैसों का अध्ययन भी किया जाएगा। चंद्रमा पर ये खास तरह की गैसें हैं। चंद्रयान 3 अध्ययन करेगा कि इससे इंसान और मशीन को कैसे बचाया जाए। दरअसल चंद्रयान 3 के अंदर रंभा और लैंगमुइर प्रोब, ये दो खास उपकरण लगे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। प्लाज्मा एक तरह के पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह किसी भी पदार्थ को बेहद गर्म अवस्था होती है। ये इतनी गर्म होती है कि उस पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही सुपर हीटेड पदार्थ ऐसी गैस में बदल जाता है जिसे आवेश यानी चार्ज होता है। इन्हें आयनाइज्ड गैस भी कहते हैं। यह गैस अंधेरे में तैरते और नाचते प्रकाश की तरह दिखाई देती है। इसके अध्ययन से ये पता लगाना संभव है कि इंसान कितने लंबे समय तक इस ग्रह पर रह सकता है, रह भी सकता है या नहीं। ये सारी चीजें पता लगाने के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि चांद पर इंसान का रहना कितना संभव है और भारतीयों का वहां जाना संभव हो पाएगा या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।